जंतर मंतर पर लंबे वक्त से चल रहे प्रदर्शन और बवाल का अंत जल्द होता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे दंगल में पीएम मोदी ने देर रात खुद छात्रों के नाम एक वीडियो जारी कर पेपर लीक मामले पर एक्शन लेने की बात कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के प्रवक्ता स्वराज और आशुतोष रंका से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीजेपी की तरफ से अपनी कई मांगे रखी गईं, जहां सरकार की तरफ से कई मांगों को मान लिया गया, जिसमें पीड़ित छात्रों का मुआवजा और केस वापसी को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया गया है। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हालांकि एक बड़ी मांग और भी है, जिसे लेकर अभी सरकार विचार करने की बात कर रही है, और वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इस मांग पर विचार करेगी और शनिवार दोपहर को फिर से सीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ बातचीत की जाएगी। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा एक तरफ सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत का दौर जारी था, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है। सरकार और विपक्ष की तनातनी के बीच सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके के एक बयान ने भी सभी का ध्यान खींचा, जहां उन्होंने कहा कि प्रदर्शन किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन अस्पताल में खत्म कर दिया। यहां तक कि सरकार और वांगचुक के बीच भी सहमति बनती नजर आई, जहां इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा सिर्फ सोनम वांगचुक ही थे। इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। हालांकि इस बीच सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी दे दी है। पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। पेपर लीक संशोधन विधेयक अगले हफ्ते ही संसद में पेश किया जाएगा। बहरहाल देश की राजधानी की सड़कों पर मचे इस बवाल को सरकार जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाए हुए। अब देखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बना सस्पेंस कब खत्म होता है, यानी कल धर्मेंद्र का इस्तीफा होगा या नहीं, ये जल्द साफ हो जाएगा।